हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का त्याग साथ में ही रहता है हमेशा। दोनों एक ही साथ बड़ा हुआ है और दोनों को एक ही बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। जंको का त्याग एक ही रूम को शेयर करते हैं और दोनों साथ में चिपक कर सोने लगता है। 13 साल की उम्र में ही जंको का त्याग को रियलाइज हो गया था दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लग गए थे। आखिर तियांग ने जंगकुक से कह दिया वो उससे प्यार करता है और जंगकुक ने भी तियांग से कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को शुरू कर दिया 13 साल की उम्र में ही। इस बात से बेखबर थे इन दोनों की पेरेंट्स ने तियांग और जंगकुक को हमेशा साथ में ही देखकर कहा इन दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसा ही रहे, दोनों कभी अलग ना हो। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि तियांग और जंगकुक एक दूसरे के लिए क्या फील करना शुरू कर दिया है। जंगकुक का तियांग एक दिन रात को एक साथ लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तियांग ने भी जंगकुक को अपने हाथों से अपनी ओर खींच लिया और उसकी फोरहेड पे किस किया। जंगकुक मुस्कुराया और भी ज़्यादा टाइटली तियांग को पकड़ते हुए सो गए। जिमिन ने इन दोनों को इस तरह से सोते हुए देख लिया। जिमिन को शक होने लगा आखिर तियांग और जंगकुक के बीच में चल क्या रहा है। तो उसने सोच लिया कि वो दोनों जैसे सुबह को नींद से उठेगा उन दोनों से पूछेगा आखिर वो दोनों कर क्या रहा है, क्या उन दोनों के बीच में कोई लव रिलेशनशिप है। अगर ऐसा है तो उन दोनों का अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इन दोनों को स्कूल से बाहर निकाल देगा। तो जिमिन बहुत ही ज़्यादा वर्रिड थी इन दोनों को लेकर। जिमिन अपने रूम में जा ही रहा था, अचानक इयुंगी से टकरा जाता है। इयुंगी ने कहा क्या हुआ जिमिन, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। जिमिन ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इयुंगी ने कहा मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था, क्या हुआ है। जिमिन ने कहा मेरे साथ टेरेस पर चलो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इयुंगी ने कहा क्या हुआ बताओ मुझे। जिमिन ने कहा तुम्हें याद है ना, जैसे ही हम दोनों के बारे में सबको पता चल गया था सब लोग हम दोनों को लेकर बुली करने लग गए। अब तियांग और जंगकुक भी शायद हमारी तरह ही। तो जिमिन की बात सुनकर इयुंगी ने कहा क्या वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करता है। जिमिन ने कहा हाँ ऐसा ही कुछ है, मैंने देखा है। तियांग ने जंगकुक की फोरहेड पे किस किया और उसने तियांग को टाइटली पकड़ते हुए सो गए। वो बहुत ही खुश लग रहे थे। लगता है वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, इयुंगी ने कहा। इस बात को राज रखना ही ठीक होगा और उन दोनों से कहना होगा इस रिलेशनशिप को हाइड रखने के लिए, वरना जैसे कि हम दोनों को पहले स्कूल से निकाल दिया था वैसे ही उन दोनों के साथ भी होगा। जिमिन ने कहा तुमने सही कहा। तो नेक्स्ट डे शाम को जंको का तियांग साथ में बैठकर पढ़ रहा था। एक ही कंबल के नीचे दोनों एक दूसरे को ढककर बैठे हुए थे। तियांग जंकुक को देख रहा था और जंकुक भी तियांग को देख रहे थे। जंकुक ने कहा अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं है। तियांग ने कहा लेकिन पढ़ना होगा, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े बिजनेसमैन कैसे बनेंगे। जंकुक कहता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं पढ़ना है तियांग। तियांग ने कहा अगर तुम पढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ, क्या तुम्हें सरप्राइज़ चाहिए। जंकुक ने कहा क्या सच में तुम मुझे सरप्राइज़ करने वाले हो। तो ठीक है मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ, तुम मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाले हो। जंकुक ने तियांग को अपनी होठों को पाट करते हुए पूछा। तियांग ने कहा तुम जो चाहोगे मैं वही दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले पढ़ना होगा। जंकुक ने कहा ठीक है, तो फिर ठीक है मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। जिमिन ने इंटर किया और उन दोनों को देखकर कहा मैं तुम दोनों से कुछ पूछ सकता हूँ क्या। जंकुक का तियांग बहुत ही शौक हो गए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें हमारे रूम में आने के लिए परमिशन लेना चाहिए था। जिमिन ने कहा आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। अगर ऐसा है तो इसको हाइड रखना चाहिए, वरना इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा तुम दोनों को। तियांग ने कहा अगर ऐसा है तो होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तियांग को अपने रिश्ते को हाइड नहीं रखना है, वो अपने रिश्ते को सबके सामने लाना चाहता है। लेकिन जिमिन की बोलने के बावजूद भी तियांग ने उसकी बात नहीं माना और सबके सामने आ गया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो स्कूल की टीचर ने फैसला किया तियांग और जंगकुक को स्कूल से बाहर निकाल देगा, क्योंकि टीचर्स को लगता है इन दोनों को देखकर बाकी के बच्चे खराब हो जाएंगे। जिमिन और यूंगी ने कहा
तुम दोनों को पहले से ही कहा था, लेकिन तुम दोनों ने हमारी बात नहीं माना। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा था, तुम बहुत अच्छे हो। तियांग जिमिन और योंगी से कहता है, मैं तुम दोनों को याद रखूंगा। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी हेल्प करने की कोशिश किया, लेकिन हमने ही तुम्हारी बात को नहीं सुना। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, हम किसी और स्कूल में चले जाएंगे। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये कहते हुए जंगकुक और तियांग निकल जाते हैं। उन दोनों के लिए एक कार आया हुआ था, वो उसके घर से भेजा गया था। तियांग और जंगकुक जैसे अपने घर वापस आ जाते हैं, जंगकुक के पेरेंट्स और तियांग की पेरेंट्स ने कहा, आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम दोनों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। तियांग ने कहा, वो मैं और जंगकुक। तो जंगकुक ने तियांग को रोक लिया। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। जंगकुक ने कहा, वो हम दोनों ने होमवर्क करना भूल गए थे और इसीलिए टीचर को लगा शायद हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते हैं और उन लोग की स्कूल की बदनामी हो जाएगा, इसलिए हमें बाहर निकाल दिया। मिसेज किम और मिसेज जियो ने कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम अभी टीचर से बातें करेंगे। आखिर वो लोग ऐसी डिसीजन कैसे ले सकते हैं। होमवर्क नहीं किया तो कर लेगा, इसके लिए निकालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तियांग ने उन दोनों को कहा कि आप लोग शांत हो जाइए, हम उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं जिस स्कूल से हमें बाहर निकाल दिया, हमें किसी और स्कूल में पढ़ना है। जंगकुक ने भी बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया। तो मिस्टर किम और मिस्टर जियो ने दूसरी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया और उसके बाद तियांग और जंगकुक फिर से दूसरी स्कूल में आ गए और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ रहा था और सब कुछ अच्छे से चल भी रहे थे। तियांग ने और जंगकुक ने फैसला किया अपनी इस रिलेशनशिप को हाइड रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। जंगकुक और तियांग जिमिन और योंगी की बातों को याद रखा। उसने कहा, अगर काश हम दोनों वहाँ पर अपने आप को संभाल लेते और सबके सामने ऐसी हरकतें नहीं करते जिससे कि ये पता चल जाए हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम शायद उन लोग के साथ ही रहते। लेकिन अब उन दोनों को बहुत ही मिस कर रहे हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग चलो यहाँ पर बैठ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, अगर हम दोनों यहाँ पर बैठकर प्यार की बातें करते रहेंगे, अगर किसी ने देख लिया तो फिर से हम ही यहाँ से निकाल देगा और हमारी पेरेंट्स को पता चल जाएगा। जंगकुक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चलो बैठते हैं। और तियांग को लेकर बैठ जाते हैं। जंगकुक अपनी पेन से यहाँ पर नाम लिखना शुरू करता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैं प्यार की निशानी बना रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर कोई आकर बैठेगा ना तो इसको देखकर समझ जाएगा एक लव बेंच है और यहाँ पर सिर्फ लवर्स बैठेंगे। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या। और जंगकुक और तियांग एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा नॉटी हरकतें कर रहा था। जंगकुक तियांग की गर्दन पर जोर से बाइट कर देता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, अब तुम्हें नहीं लगता है कि कोई आकर देख लेगा। और इसके बाद दोनों यहाँ से निकलकर अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसे दिन बीता चला गया। अब जंगकुक और तियांग कॉलेज में एडमिट हो गए और कॉलेज के हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। आखिर दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही रूम में रहता है। लेकिन यूनो को जंगकुक पसंद आ जाता है। उसने अपनी डैड यानी प्रिंसिपल से कहकर जंगकुक का तियांग की रूम अलग कर दिया और उसके बाद तियांग को किसी और रूम में यानी बोगम के साथ भेज दिया और जंगकुक यूनो के रूम में आ गए। जंगकुक और तियांग बहुत ही सैड हो गए थे। अचानक दोनों को अलग होना पड़ा। बचपन से दोनों साथ में सोने की आदत है, अब दोनों को अलग सोना पड़ेगा। जंगकुक ये सोचकर बहुत ही जेलस हो रहा था कि तियांग को किसी और के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा और बेड भी। तियांग भी सेम चीज़ को लेकर ही बहुत ही परेशान हो रहा था। उसने देखा है यूनो किस तरह से जंगकुक को घूरते रहते हैं। तियांग बहुत ही जेलस हो जाता है। तियांग और जंगकुक फिर दोनों अलग होकर मिलने लगते हैं। दोनों रूम में तो एक साथ नहीं सो सकते हैं, दोनों को अच्छी तरह से नींद भी नहीं आता है। जंगकुक और तियांग हॉल आ जाते हैं मूवी देखने के लिए। मूवी देखने के बहाने से दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। जंगकुक ने कहा, अचानक ऐसा क्या हुआ होगा जिसलिए हमें अलग होना पड़ा। तियांग ने कहा, मैं भी नहीं जानता हूँ, पता नहीं किसने और क्या कहा होगा जिसलिए हम दोनों को अलग अब सोने पड़ेगा। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आता है जंगकुक, कहीं वो यूनो तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना। जंगकुक भी तियांग से सेम ही बात पूछता है। तियांग ने कहा, बोगम बहुत ही अच्छा लड़का है। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है, और दोनों बहस करने लग जाते हैं। तियांग और जंगकुक कहता है, हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं, हम दोनों को साथ में रहना है इस बात पर लड़ रहे हैं या फिर वो दोनों अच्छा है या बुरा है इस बात पर लड़ रहे हैं। तियांग ने कहा, अब क्या करना है आगे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है जंगकुक। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। तियांग ने कहा, आई रियली मिस यू। और जंगकुक कहता है, मिस यू टू। उसके बाद तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। दोनों मूवी देखने के अलावा बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। दोनों मूवी तो नहीं देख रहे थे, लेकिन अपना मूवी बनाने की कोशिश कर रहे थे। मूवी ख़त्म होने के बाद जंगकुक का तियांग हॉस्टल वापस आ रहा था। तियांग जंगकुक को अपनी गोद में बैठा कर रखा था और उसको टाइटली हक करके रखा था। जंगकुक तियांग की लैंप पर बैठा हुआ था। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। अब मुझे तुम्हें महसूस करने दो। मैं रात को तुम्हें पकड़कर नहीं सो सकता हूँ ना। जंगकुक ने कहा, क्या हम दोनों आज रात को साथ में सोए? तियांग ने कहा, वो कैसे? तुम्हारे साथ तो यूनो सोता है ना, और बोगम मेरे रूम में, तो हम दोनों कैसे साथ में सो पाएंगे? पता नहीं किसने ऐसा किया होगा और किसने प्रिंसिपल से कहा होगा कि हम दोनों को अलग करने के लिए। जंगकुक कहता है, लगता है मुझे पता है। तियांग ने कहा, कौन? जंगकुक कहता है, लगता है मुझे यूनो पसंद करता है और उसने अपनी डैड से कहकर हम दोनों को अलग किया होगा। तियांग ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक बार भी यूनो के साथ नहीं रहने दे सकता। जंगकुक कहता है, मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे बिना। और दोनों कार में किस करने लगता है। ड्राइवर इन दोनों को किस करते हुए देखकर खांसने लग जाता है। तियांग और जंगकुक अलग हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, इन्होंने हमें किस करते हुए देख लिया है, अब क्या करेंगे? तियांग ने कहा, अब क्या ही कर सकते हैं, अगर देख लिया है तो देखने दो। उसके बाद तियांग फिर से जंगकुक को किस कर लेता है। जंगकुक फिर तियांग को नहीं रोकता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। ड्राइवर ने और भी जोर से कार चलाना शुरू कर दिया। जंगकुक और तियांग फिर रुक गए और ड्राइवर से कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको देखा नहीं देता है क्या? हम दोनों किस कर रहे थे। आपको इतनी जल्दी नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा सा स्लो कीजिए। ड्राइवर ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो क्या? तो जंगकुक और तियांग ने कहा, हाँ तो? ड्राइवर ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों से यही कहना चाहूँगा, अपने प्यार को लोगों के सामने मत लाओ, वरना किसी की नज़र लग जाएगा। जंगकुक ने कहा, जैसे कि आप। तियांग ने कहा, जंगकुक अब बस करो। अब वो दोनों जैसे हॉस्टल पहुंच जाता है, दोनों एक सेल्फी लेता है और पोस्ट कर देता है। जंगकुक ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो? तियांग कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों सिर्फ एक ही मंथ यहाँ पर रहने वाला है, उसके बाद तो कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों कॉलेज से वापस जाने वाले हैं। जंगकुक कहता है, हाँ ये भी तुमने सही कहा है, लेकिन हमें एक मंथ तक अपनी रिलेशनशिप को हाइड करना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तियांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलेगा, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा है, समझ गए? तुम इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी फाइनल एग्ज़ाम देने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। जंगकुक तियांग को हक कर लेता है। यूनो आकर देख लेता है और कहता है, तुम दोनों फिर से एक हो गए। मैं तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंगकुक कहता है, तुम्हें अगर पता है तो तुमने ऐसा क्यों किया? तियांग ने कहा, यूनो मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, जंगकुक को मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो। जंगकुक सिर्फ मेरा है और मैं अपनी बनी से बहुत प्यार करता हूँ। यूनो कहता है, लेकिन मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ और अगर जंगकुक मुझे नहीं मिले तो मैं चाहो तो जंगकुक को तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल सकता हूँ। तियांग ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक करके दिखाओ। हम दोनों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम दोनों फिर भी एक दूसरे से प्यार नहीं करना छोड़ेंगे। यूनो फिर कहता है, ठीक है, मैं अपनी डैड से जाकर बता देता हूँ, उसके बाद प्रिंसिपल तुम दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल देगा। जंगकुक कहता है, अब क्या होगा तियांग, अगर उसने सच में अपनी डैड से कह दिया तो? तियांग कहता है, नहीं कहेगा। जंगकुक कहता है, तुम इतना श्योर कैसे हो? तियांग ने कहा, अगर उसने अपनी डैड को बता दिया तो उसके डैड ने अगर उससे पूछा तुम जंगकुक के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो क्या बताएगा, कि वो भी गे है? जंगकुक कहता है, तुमने सही कहा, तुम अपनी डैड से ये बात नहीं कह सकता है क्योंकि वो इस बात को छुपाना चाहता है, राइट? तियांग ने कहा, बिल्कुल सही, तो तुम बिल्कुल परेशान मत होना। तो फिर उन्होंने सच में अपने डैड से कुछ नहीं कहा और तियांग और जंगकुक कॉलेज में बहुत ही अच्छे से रह रहे थे और अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा था। दोनों चुप चुप कर मिलता है, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और ऐसे दिन बीत जाने के बाद दोनों ने फाइनल एग्ज़ाम दे दिया। अब सिर्फ रिजल्ट की इंतज़ार है, लेकिन इन दोनों के यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो दोनों घर वापस जा सकते हैं। तो तियांग और जंगकुक ने अपना बैग पैक कर लिया
और घर वापस आने लग गया था। मिस्टर जॉन, मिसेज जॉन, मिस्टर किम और मिसेज किम चारों मिलकर इन दोनों की वेलकम पार्टी रखा था। तियांग और जंगकुक आज बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने जंगकुक को अपनी गोद में बैठा कर रखा और उसको टाइटली हक करते हुए बैठा रहा। जंगकुक ने तियांग से कहा, अब हम दोनों घर वापस जाने वाले हैं, तो हम दोनों को साथ में सोने से कोई नहीं रोक सकता है। तियांग ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तो मुझे रात होने का इंतज़ार है। जंगकुक कहता है, मुझे भी। दोनों जैसे ही घर वापस आ जाते हैं, उन दोनों ने देखा घर पर वेलकम पार्टी चल रहा है। जंगकुक और तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं और जैसे पार्टी ख़त्म हो जाता है, दोनों बहुत ही थक गए थे। दोनों एक ही साथ सोने के लिए एक ही रूम में जाने लगा। मिसेस किम और मिसेस जियो ने रोक लिया। जंगकुक का तियांग कहता है, क्या हुआ, आप दोनों हम दोनों को रोक क्यों रहे हो? तो मिस्टर जियोन और मिस्टर किम ने कहा, तुम दोनों बड़े हो चुके हो, तो हमें लगा तुम दोनों के लिए अलग रूम बनाना चाहिए, तो तुम दोनों के लिए अलग रूम, अब से तुम दोनों अलग सोने वाले हो। जंगकुक का तियांग बहुत ही शौक हो गए। एक क्या हो गया, हम तो दोनों साथ में सोने वाले थे, अब अलग सोना पड़ेगा। कितना खुश हो रहे थे, और देखो एक क्या हो गया। तियांग कहता है, अब क्या करेंगे? जंगकुक कहता है, जब वो लोग अपने रूम में चला जाएगा, हम दोनों साथ में एक ही रूम में सोएंगे, ठीक है ना? तियांग कहता है, ठीक है। जैसे ही सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, तियांग और जंगकुक एक ही रूम में सोने के लिए अपने कमरे में से बाहर निकल कर आ जाते हैं और तियांग और जंगकुक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तियांग ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, चलो हम जाकर गेस्ट रूम में सो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, सही कहा। दोनों जाकर गेस्ट रूम में एक साथ ही सो जाते हैं। मिसेस किम और मिसेस जॉन जैसे ही जंगकुक का तियांग को रात को चेक करने के लिए उन दोनों के रूम में गया, उन दोनों ने देखा वो दोनों रूम में नहीं है। दोनों औरतें ने तो घर को अपने सर पर उठा लिया। मिस्टर किम और मिस्टर जॉन बाहर आ गए और उन लोगों ने कहा, क्या हुआ? तो उन दोनों ने बताया कि जंगकुक का तियांग नहीं मिल रहा है। तो मिस्टर जॉन और मिस्टर किम ने कहा, वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? जैसे ही गेस्ट रूम में गए, उन दोनों ने देखा वो दोनों तो एक साथ एक दूसरे को हक करते हुए सोया हुआ है। तो उन लोगों को पता चल गया आखिर तियांग और जंगकुक के बीच में क्या चल रहा है। तो जैसे ही सुबह हो गए, जंगकुक का तियांग से कहा, तुम दोनों एक ही साथ गेस्ट रूम में थे क्या? तियांग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, इन लोगों को कैसे पता चला? दोनों के पेरेंट्स ने तियांग और जंगकुक से कहा, तुम दोनों के लिए हम लोगों ने एक फ़ैसला किया है, और वो क्या है तुम दोनों को 2 दिन बाद पता चल जाएगा। जंगकुक का तियांग बहुत ही शॉक हो गए, आखिर क्या फ़ैसला किया है? उन लोगों ने ये नहीं बताया। 2 दिन बाद जंगकुक का तियांग की आज शादी है, तो उन दोनों की फैमिली मेम्बर्स ने ये डिसाइड किया है कि उन दोनों की शादी देने वाला है। तो जंगकुक का तियांग की आज शादी हो जाता है और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली उन दोनों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी दोनों की शादी हो जाएगा और उन दोनों की फैमिली मेम्बर्स इतनी जल्दी उन दोनों की शादी के लिए मान भी जाएगा। उन दोनों को तो बोलना भी नहीं पड़ा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहता है। जंगकुक का तियांग बहुत ही खुश है। दोनों को जैसे ही किस करने के लिए कहा, उन दोनों के फ्रेंड्स ने, योंगी जिमिन आया हुआ था और वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। योंगी और जिमिन ने भी शादी कर लिया था। जंगकुक का तियांग ने भी शादी कर लिया। फाइनली तियांग जंगकुक की होठों पर किस करता है और बहुत ही रोमांटिकली किस कर रहा था। दोनों की पेरेंट्स की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आखिर उन दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं और अब शादी भी कर लिया है। यही सोचकर उन लोग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। टाइम के साथ साथ दोनों ही बहुत ही मैच्योर बन गए थे और अब दोनों बिजनेसमैन बन गए थे। जंगकुक का तियांग बहुत ही अच्छे से अपने घर को संभाल रहा था, अपने घर के काम भी करते हैं और बिजनेस भी संभालता है। और इन दोनों को साथ में खुश देखकर इन दोनों की पेरेंट्स भी बहुत ही खुश है और बहुत ही प्राउड फील करता है। तियांग और जंगकुक एक दूसरे की ध्यान रखता है। अगर कोई बीमार हो जाते हैं ना, तो दूसरा उसके लिए जान निकाल देता है। ऐसे ही दोनों के बीच में प्यार बना रहे और हमेशा ऐसे ही खुश रहे। तो अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।